हाँ जी, क्या हाल चाल। वेलकम टू मास मास्टर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिक्शनरी एंड वर्ड अरेंजमेंट के बारे में। तो एक वन शॉट वीडियो ये रहेगा, ठीक है। बाकी डिक्शनरी और वर्ड अरेंजमेंट के जो लेटेस्ट PYQs आए मैंने वो लिए हैं, ठीक है। आप डिक्शनरी से तो उन्होंने पूछे नहीं, लेकिन वर्ड अरेंजमेंट से इस बार की प्रीलिम्स में आपके सवाल आए थे, वो मैंने यहाँ पे ले रखे, ठीक है। देखो, हाँ, जैसे अब यहाँ पे तो करना क्या होता है आपको, जो यहाँ पे मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा कैसे करना है वर्ड अरेंजमेंट में। बाकी डिक्शनरी वाले क्वेश्चन तो आसानी होते हैं। जैसे मुझे एक क्वेश्चन दिखाई दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे, अब पहले मैं समझा देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है, ठीक है। काफ़ी लोगों को पता होगा, बाकी जिनको नहीं पता बता देता हूँ। जो डिक्शनरी में आपको कैसे देखना होता है, जैसे कोई भी वर्ड है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही चलेगा, यानी ए से लेकर के जेड के फॉर्म में ही चलता है, ठीक है। यहाँ से लेकर छोटे से लेकर के बड़ा, ए से लेकर ABCD ऐसे करके। तो चाहे उसके बीच में कोई लेटर हो, है ना, किसी भी नंबर पे हो, आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लेना होता है। वही डिक्शनरी ऑर्डर है, समझ गए। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, कह रहे हैं कि वो करेक्ट ऑर्डर फाइंड करो जिसमें दिए हुए वर्ड्स जो हैं इंग्लिश डिक्शनरी में जैसा दिखाई देगा वैसे दिखाई देंगे। तो इंग्लिश डिक्शनरी कैसे होती है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है, समझ गए। पहले आप देखते हो ए से वर्ड आता है, फिर उसी तरह से वो बढ़ते चला जाता है। कोई मैं समझाता हूँ यहाँ पे, जैसे मुझे इसे ऑर्डर में लगाना है। अब मैं देखो REA ये तो सब में ही दिया गया है, तो इसको किनारे कर दो। अब उसके बाद देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, जो सबसे छोटा होगा। देखो कौन है, आप देखोगे सब में L, इसमें D है, I है ना, I है। तो सबसे जो पहले C, सबसे छोटा हमें क्या दिखाई दे रहा है, C दिखाई दे रहा है। C यहाँ पे है, C यहाँ पे है। अच्छा, लेकिन C वाले हमें दो मिल गए हैं। तो C के बाद देखो क्या है, C के बाद यहाँ पे H है और यहाँ पे C के बाद T है। तो H तो छोटा है ना T से, इसका मतलब पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा तीसरा वाला और फिर आएगा पांचवा वाला। उसके बाद C के बाद क्या आता है, D आता है। तो D फिर यानी इसके बाद दूसरा वाला आएगा। 3 5 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर B में हमारा सही हो गया। पूरा सॉल्व करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। बात समझ गया आगे, बहुत सिंपल होता है एकदम। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सोचो आपको चलना होता है। ये सवाल देखो सारे प्रीलिम्स में आए हुए, ये 2024 में आया था, ठीक है। अभी 2025 वाले आगे होंगे। डिक्शनरी के तो नहीं है, वर्ड अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसको लगाना है, ठीक है, डिक्शनरी के ऑर्डर में, तो देखो LIT, लेकिन यहाँ पे LIS लिखा है, तो सबसे पहले यही आ जाएगा, सबसे पहले चौथा वाला आ जाएगा। अब चौथा वाला सबसे पहले लेकर आओगे तो C और D, ये तो कटेगा, क्योंकि सबसे छोटा है चौथा वाला। भाई ऐसे पहले आएगा ना T से, हाँ, तो उसको उठा लिया हमने। भाई LI तो सब में, LIT सब में दिख रहा है, लेकिन इसमें LIS दिखाई दे रहा है, तो पहले डिक्शनरी में ये वाला आएगा, फिर LIT वाले बाद में आएंगे, ठीक है। तो चौथा तो हमने उठा लिया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, अब यहाँ देखो ऑप्शंस के थ्रू भी हटाया करो। अब हमें देखो क्या देखना है, अब चौथे के बाद पहला आएगा कि तीसरा आएगा, तो सीधे पहला तीसरा चेक कर लो, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। हम दो ऑप्शन तो हमने काट ही दिए, तो पहला आएगा कि तीसरा आएगा। तो पहला है LITE और तीसरा है LITA, क्योंकि A पहले आता है, इसका मतलब तीसरा पहले आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर B आपका सही हो गया, है ना। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। ये देखो सवाल कैसे, कंसिस्टेंसी सब हर जगह कॉन्स लिखा यहाँ CONF लिखा था और F पहले आता है ऐसे, इसका मतलब तीसरा पहले आ जाएगा। अब तीसरा पहले आया तो दो ऑप्शन कट गए, देखा। अब ये देख लो सीधा कि पहले 4 आएगा कि पहले 2 आएगा, है ना, सिंपल है ना। तो हम इस तरह से करते हैं, तो पहले 4 आएगा, 4 में पहले E दिया है ना, और 2 में पहले C दिया है। C पहले आता है E से, इसके बाद 4 के बाद पहले 3 के बाद क्या आएगा, पहले 3 के बाद 2 आएगा ना, 3 के बाद 2 आएगा सीधे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर C आपका सही है। भाई समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। हमें 4 और 2 को कंसीडर करना था। अब यहाँ पे कौन तो दोनों में है। अब यहाँ पे इसके बाद E है, इसके बाद C है, तो C पहले आता है ना, इसके बाद 2 पहले आएगा, यानी 3 2, यानी ऑप्शन नंबर C आपका क्या एकदम सही है। समझ गए, तो बहुत सिंपल होता है आगे भाई। हाँ, ये देखो क्या कह रहा है भाई, डर DER सब में दे रखा है ना। अब पहले कौन सा आएगा, DERA, क्योंकि A सबसे पहले आता है, इसका चौथा पहले आ जाएगा। अब चौथा सब में 4 4 दे रखा है। अच्छा देखो, सब में 4 4 दे रखा है, फिर 6 6 6 दे रखा है। चलो हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो पहले 4 आएगा, अब 6 आएगा कि 3 आएगा ना, है ना, एक ऑप्शन है ना, तो 6 आएगा कि 3 आएगा। तो 6 और 3 को कंपेयर कर लो, तो भाई यहाँ पे I लिखा है DER के बाद, यहाँ पे E लिखा है और E पहले आता है, इसका मतलब 6 पहले आएगा, तो एक ऑप्शन ये कट गया आपका ना। हाँ ठीक है, अब देख लो कि 3 आएगा पहले कि 1 आएगा पहले, है ना, देख लो। तो 3 आएगा पहले कि 1, तो 3 और 1 को कंपेयर कर लो, तो DERI है, यहाँ पे DERM है। और आपको पता है पहले से ही कि I यानी तीसरा पहले आएगा, राइट, समझ गए। यानी 4 6 3, इसका मतलब 4 6 1 वाला भी कट जाएगा। अब देख लो 2 पहले आएगा कि 1 पहले आएगा, इन दोनों कंपेयर कर लो। तो DERM था, यहाँ पे DERO है, आपको पता है M पहले आता है O से, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 6 3 1, विच इज ऑप्शन नंबर आपका C एकदम सही, 4 6 3 1, ठीक। तो इस तरह से आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो ना, ऐसा नहीं कि पूरा बनाते घूम रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस की हेल्प भी ले सकते हो और इस तरह से करके जल्दी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। समझ आ गया, कहीं कोई दिक्कत है आगे बढ़ जाए, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, एक शब्द है एम्बीडेक्स्ट्रस,
सारे ये 2024 के प्रीलिम्स में आया था, ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस अभी 2025 के प्रीलिम्स में वहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे देख लेना। एम्बीडेक्स्ट्रस एक शब्द है, तो कह रहा है पहला लेटर बदल दिया जाता है लास्ट लेटर से। ध्यान समझना, पहला लेटर जो है एम्बीडेक्स्ट्रस का, उसको लास्ट लेटर से एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। यानी पहले की जगह लास्ट लेटर आ गया और लास्ट लेटर पहुंच गया पहले की जगह, ठीक है। दूसरे लेटर को चेंज कर दिया जाता है 11वें लेटर से, और तीसरे को चेंज कर दिया जाता है 10वें लेटर से, और इसी तरह से आगे बढ़ा जाता है। अच्छा, तो कह रहे हैं बताओ कौन सा लेटर है जो इमीडिएटली फॉलो करेगा आर को, फॉलो करेगा यानी आर के ठीक बाद कौन सा अच्छा रहेगा, ये कह रहे हैं। अच्छा, कितने लेटर्स हैं एम्बीडेक्स्ट्रस में, जरा गिनना। तो आप बोलोगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 है। 12 है, पहले वाले को आखिरी यानी पहले वाले को 12 से बदल दिया, दूसरे वाले को 11 से बदल दिया, तीसरे वाले को 10वें से बदल दिया। इसका मतलब पता क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो? इसका मतलब बस ये इन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा कि इसको उल्टा लिख दो, बस ये इस तरह से घुमा के दे दिया, पहले वाले को आखिरी वाले का, दूसरे वाले 11। भाई उल्टा लिखना है, यानी एम्बीडेक्स्ट्रस को ऐसे समझ के उल्टा लिख देना है कि एस यू ऐसे करके, तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों लिखना है हमें, इतना से बात समझ गए कि हम उल्टा लिखना है। पूछा क्या इन्होंने, इमीडिएटली आर को कौन फॉलो करेगा, भाई समझ गए। अब जब पहले एस लेकर आओगे, फिर यू लेकर आओगे, फिर ओ लेकर आओगे, फिर आर लेकर आओगे, आर के बाद क्या लेकर आओगे, जो आर के पहले है वो आर के बाद आ जाएगा। भाई हमें उल्टा ही तो लिखना है, तो आर के बाद क्या है, टी है कि नहीं। अब यहाँ पहले है, लेकिन जब उल्टा लिखोगे इसको तो आर के बाद टी आ जाएगा, बस सिंपल है। बस तो आर के बाद ही मैं बताना था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अदरवाइज इसको आप इस तरह से लिख सकते थे ना, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप लिख लो, पहले एस आया, फिर यू आएगा, फिर ओ, फिर आर, टी। आर के बाद चाहिए तो आर के बाद क्या आएगा, टी है। समझ गए, फॉलो बताना था कि कौन फॉलो कर रहा है आर को, है ना। हाँ, कह रहा है एक शब्द भैया नाइट मेयर्स, इसको जब इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे तो कितने ऐसे लेटर थे जो अनचेंज रहेंगे। क्या शब्द है, नाइट, NIGHTMARES। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो पहले, तो देखो ABCD नहीं है, E है, FG है, H है, I है ना, M है, N है, RST लिख दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कितने अनचेंज्ड रहेंगे, जी हो, G नहीं बदला, H नहीं बदला, और कोई M नहीं बदला, और R नहीं बदला, ठीक है, बाकी सब तो बदल गए। यानी 4 लेटर ऐसे हैं, कितने, 4। ऑप्शन नंबर डी सही है, जो अनचेंज्ड है उनकी पोजीशन वही रहेगी। सिंपल है। अब देखो ये सवाल देखो क्या कह रहा है, एक शब्द भी है सिस्टम, और यहाँ क्या पूछा है, कितने चेंज हो जाएंगे। बस आपको इससे पता है इन क्वेश्चन में लोग गलती क्या करते थे, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देंगे। कितने चेंज हो जाएंगे पूछ रहे हैं, तो सिस्टम लिखो, सिस्टम है ना। हमें इसको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो पहले, तो ABCDE है ना, और फिर देखो M है, ठीक है, फिर आप देखोगे SSTY, यही है ना, हाँ ठीक है। कितने चेंज हो जाएंगे, कितने चेंज हो गए, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी हो गया, ये भी, यानी कितने चेंज हो गए, 5 चेंज हो गए भैया, 5 क्या हो गए, चेंज हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। भाई एक ही चेंज नहीं हुआ, ये एस का जगह एस रहा है, बाकी जो है 5 चेंज हो गए। हमसे ये पूछा कितने चेंज हो जाएंगे। अब किसी ने अगर जल्दी के चक्कर में इसे अनचेंज पकड़ लिया तो भी गलत कर देगा फिर, ठीक है। ये देखो क्या करें, कह रहा है जो इस शब्द में सिमिलर, एक शब्द सिमिलर, उसमें जो वॉवेल है उसको बदल दिया जाता है फॉलोइंग लेटर में, यानी समझिए, यानी क्या करना है, वॉवेल में एक ऐड कर देना है, फॉलोइंग लेटर में बदल दिया जाता है, और जो कॉन्सोनेंट है उसमें प्रीसीडिंग लेटर चाहिए, यानी कॉन्सोनेंट में चले जाओगे -1, समझ गए, वॉवेल +1 कॉन्सोनेंट -1 करना है, ठीक है। हाउ मेनी लेटर्स, कितने ऐसे लेटर्स होंगे इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो उस लेटर के बीच, उन लेटर्स के बीच में होंगे जो कि सेकंड फ्रॉम लेफ्ट से है और थर्ड फ्रॉम लेफ्ट से है, ठीक है। अब ये भी 2024 में आया, ठीक है, अभी 25 में भी आया, वो भी लेंगे हम, ठीक है। तो वॉवेल +1 करना है, कॉन्सोनेंट -1 करना है। भाई हमें वो शब्द दिया है सिमिलर, ठीक है, तो वॉवेल +1 करो, हमें देखते जाना भाई। सिमिलर में एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, एक कम कर दो, आर आ गया। आई क्या है, वॉवेल है, एक भगा दो, IJ। एम के पहले कॉन्सोनेंट, एम तो कॉन्सोनेंट है, एक कम कर दो, क्या आएगा, एम के पहले क्या आएगा, KL, ठीक है, LM ना, हाँ, तो आई से IJ हो गया, L है तो K हो गया, IA है तो B हो गया, R है तो Q हो गया, समझ गए। तो ये थोड़ा ध्यान देना है बस आपको, यहाँ पे कॉन्सोनेंट में एक घटाना था, वॉवेल में एक ऐड करना था, ठीक है। हमसे क्या कह रहे हैं कि सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट कौन है, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट J है, और थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट क्या है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट L है। इसके बीच में कितने लेटर आते हैं, JKL, एक ही आता है बस, है ना, एक ही लेटर आता है, यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही है। ये देखो क्या कह रहे हैं, एक शब्द है स्टैमिना, इसमें क्या कह रहे हैं, इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया जाता है। अच्छा, इसे तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इंग्लिश अल्फाबेट, अच्छा ये प्रीलिम्स में है, समझ गए, ये CA 2025 के प्री में है। तो स्टैमिना एक शब्द है, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ भैया, तो 2 बार A दिया गया है, ठीक है।
बी सी डी ई एफ जी एच आई दे रखा है, एम एन एस टी यही दे रखा है, गिन लो भैया, 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 7, ठीक है, ये जरूर कर लेना है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में ये गड़बड़ मत करना कि ये कम लिख दिया, पता चले ना। हाँ, तो कह रहा हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर दैट इज फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट से लेफ्ट पे कौन है, ए है, और फोर्थ फ्रॉम द राइट, राइट से फोर्थ पे कौन है, एम है, तो ए है यहाँ पे एम है, और कमाल की बात मानेंगे जहाँ से मैंने सवाल लिया उस बंदे ने सवाल ही गलत कर दिया, ये पता नहीं, ठीक है कैसे। तो कह रहे हैं इनके बीच में कितने लेटर हैं, ए और एम के बीच में कितने लेटर है, कैसे निकालो भाई, एम कौन से नंबर पे आता है, 13वें नंबर पे आता है, अगर ये 13वें नंबर पे आता है तो इसके पहले कितने लेटर आए होंगे, 12 आए होंगे, 12 में से एक ए हटा दो तो कितने बचे, 11, 11 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं थी। हमें ए और एम के बीच में कितने लेटर्स है ये बताना है, ठीक है। एम 13वें पे होता है तो 13 से पहले कितने 12 लेटर्स होंगे, 12 में से एक हटा दो, ए हटा दो, क्यों, क्योंकि हमें बीच में चाहिए ना, तो ए और एम को हटाना पड़ेगा, तो कितने बचे 11, या ऐसे देखो कि 13वें पे ये है, 13 में 2 घटा दो 11 बचे, 13 में 2 कौन से गए, एम गया, ए गया, 11 बचे, 11 आंसर हो गया। ये देखो सारी, ये भी प्रीलिम्स में है, और ये भी सवाल जिस बंदे से लिया वो भी उसने गलत कर दिया था। अब बताओ कैसे गलत किया, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। स्टूडेंट एक शब्द है, इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ पहले भैया, ए तो है नहीं कि डी दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, ठीक है, डी दिखाई दे रहा है, ई है ना, और क्या है, और आपके पास है एन, ठीक है, फिर आपके पास होगी एस टी टी यू, है ना, 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 7, ठीक है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, जो कि ऐसे शब्द उनके लेटर्स के बीच में जो कि सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड से लेफ्ट पे कौन है, ई है भैया, सेकंड से लेफ्ट में ई है, और फोर्थ फ्रॉम द राइट कौन है, फोर्थ फ्रॉम द राइट है एस, तो ई और एस के बीच में कितने लेटर्स है, बंदे ने गलत कर दिया, ठीक है। 19 से पहले कितने, अगर ये एस 19 नंबर पे तो 19 से पहले कितने लेटर आए होंगे, 18 आए होंगे, ठीक है, 18 आए होंगे ना। अरे 19 से पहले कितने आए होंगे भाई, अगर ये S19 पे होता ना स्टार्टिंग से, तो इसके पहले 18 लेटर्स आए होंगे, उस 18 में से 5 कटा दो, कितने बचे, 13, काम खत्म, ऑप्शन नंबर बी सही है, समझ गए। मैं फिर से बता दूं, उन्होंने पूछा, बस ये जो मैंने बताया तरीका याद रखना, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट और फोर्थ फ्रॉम द राइट, तो ई सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट है और एस यानी होता है 19वें नंबर पे, इसके पूछ रहे बीच में कितने लेटर्स हैं, तो भाई एस कौन से नंबर पे, 19 नंबर पे, तो इसके पहले 18 लेटर रहे होंगे, 18 में से ये 5 घटाने पड़ेंगे ना आपको, ई 5वें पे होता है, हमने यहाँ पे 2 क्यों घटाया था, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, और एक हमने 13 घटा दिया, ठीक है, तो सीधे हमने 13 से 2 घटा दिया था, 11 बचा था, क्योंकि यहाँ ए 1 होता है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए, आप ऐसे रखो 13 से पहले कितने हैं, 12, 12 में से जो प्लेस वैल्यू यहाँ पे है उसको घटा दो, कितना बचा 11, एस कितना होता है 19, 19 से पहले कितने लेटर्स होंगे, 18, तभी तो 19वां ये होगा, हाँ 18 में से 5 घटा दो, कितने बचे 13, काम खत्म, ठीक है। ये देखो कह रहा है ईच वॉवेल जो है उसमें वो प्रीसीडिंग लेटर चाहिए उसका, यानी वॉवेल से एक घटा दो, ये बोल रहे हैं वॉवेल से क्या कर दो भैया, क्या कह रहे हैं वॉवेल से एक घटा दो, तो घटा दो एक, और कॉन्सोनेंट में क्या करो, फॉलोइंग लेटर चाहिए, तो कॉन्सोनेंट में एक ऐड कर दो, ठीक है, कर दो जल्दी से कर दो ये, इस टाइम ना, यानी एस क्या हो जाएगा, PQRS टी यू, लेकिन ए से एक घटाना पड़ेगा तो आ जाएगा जेड, फिर आप देखोगे एम, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे स्टेमिना, ये लिखा है ना, तो ठीक है भाई, एस क्या है कॉन्सोनेंट है तो एक बढ़ाओ, यानी एस टी क्या है कॉन्सोनेंट है एक बढ़ाओ, यू ए क्या है वॉवेल है घटाओ, जेड एम क्या है कॉन्सोनेंट है तो एक बढ़ाओ, एम यानी एन, ठीक है, एक बढ़ाओगे तो एन हो जाएगा, अब आई क्या है वॉवेल है तो एक कम करोगे, यानी क्या हो जाएगा एच, और एन ओ, ए वॉवेल है तो घटाओ यानी जेड, ठीक है। तो लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है, समझ गया ना भाई, एस क्या है कॉन्सोनेंट एक बढ़ा दिया, टी क्या है कॉन्सोनेंट एक बढ़ा दिया, यू ए क्या है वॉवेल एक घटा दिया, जेड पे पहुंच गए, एम क्या है कॉन्सोनेंट एक बढ़ा दो, आई क्या है वॉवेल एक घटा दो, कॉन्सोनेंट एक बढ़ा दो, एक वॉवेल एक घटा दो, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब क्या करें, कितने लेटर्स होंगे बीच में किसके, थर्ड फ्रॉम द राइट, भैया राइट से थर्ड पे कौन है, एच है, और फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से फोर्थ पे कौन है, एन, तो एच और एन के बीच में कितने लेटर्स होंगे भैया, एच पहले आता है एन बाद में आता है ना, अब एन कौन से नंबर पे है, 14th नंबर पे हो, तो इसके पहले कितने लेटर्स रहे होंगे, 13 रहे होंगे, इस 13 में से 8 घटा देते, कितने बचेंगे 5, काम खत्म, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं, बताओ, ऐसे करना है आपको। उसे पूछा एच और एन के बीच में कितने लेटर्स होंगे इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, एच पहले आता है ना इंग्लिश अल्फाबेट्स में, 8वें नंबर पे होता है, ये होता है आपका 14वें नंबर पे, तो इसके पहले 13 लेटर्स रहे होंगे, 13 में से ये 8 घटा तो कितने बचे 5, यानी इनके बीच में कितने लेटर्स होंगे 5 लेटर्स, कुछ कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं। ये देखो क्या कह रहे हैं, इससे ये 2025 के प्री में है। अच्छा ये एक तरह का सवाल मैंने अभी टेलीग्राम में पूछा भी था कि एक शब्द दिया था प्रोवाइड, देखो इस तरह के सवाल जो आते हैं ना कि आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है, ठीक है, बाकी थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हो ना कि भाई पहला दूसरा तीसरा और छठा लेटर हमें चाहिए, तो पहला कौन सा है ये, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है ओ, और छठा कौन सा है, तो 3 3 6 यानी डी, ठीक है, PROD, तो
मैंने आपको बहुत बार याद भी कराया था, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत आपको चाहिए, ठीक है। वोकैब्स की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सबको एक वर्ड याद आ जाएगा, ड्रॉप, बहुत जल्दी से। तो एक तो क्लियर है कि ड्रॉप आना है। दूसरा आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मैंने वोकैब मास्टर में आपको दिया था, है ना, कि अर्ज, नज, प्रॉड, वीडल, एक्सॉर्ट, गोड, इंड्यूस, इम्पल, ये बताया था ना। ये शायद पहले ही वोकैब्स मास्टर में पहले ही उसमें वर्ड था ये, अर्ज, नज, प्रॉड। तो मैंने बताया था मोटिवेट करना या कुछ पुश करना, है ना, किसी को पुश करना, मोटिवेट करना, तो उसको प्रॉड बोलते हैं। तो एटलीस्ट ये तो याद आ ही जाता, दो तो, है ना। लेकिन ये भैया यहाँ पे ना थोड़ा एक और वर्ड होता है, फिर ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चाहिए चीज़, मतलब थोड़ा सा नॉलेज चाहिए यहाँ पे। तो एक होता है डॉर्प करके वर्ड होता है, डॉर्प। डॉर्प का मतलब होता है लाइक छोटा सा विलेज, हैमलेट टाइप का। ये अफ्रीकन इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तीन यहाँ पे वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको नॉलेज चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन भी उस बंदे ने गलत कर दिया था, ठीक है। तो डॉर्प, तीन यहाँ वर्ड बनेंगे, ठीक है। आप दो निकाल सकते थे, है ना, ड्रॉप और प्रॉड, अगर आपकी वोकैब्स ठीक है। बाकी डॉर्प एक वर्ड और बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ी नॉलेज चाहिए होती, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये चैप्टर, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। बाकी डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ मैं बोलूँगा जय